एक लड़की एमी सुबह सुबह रनिंग कर रही है और साथ ही गाने भी सुन रही है। तभी एमी एक मोड़ पे मुड़ती है तो एक और लड़की से टकरा जाती है। एमी कहती है आई एम सॉरी। क्रिस कहती है मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? एमी कहती है मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम पक्का ठीक हो? क्रिस कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इस एरिया के आसपास थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एमी कहती है इस एरिया के? ये तो बहुत सुरक्षित जगह लग रही है। क्रिस कहती है हर जगह के पीछे एक कहानी होती है। एमी कहती है कहानी? जब मैं कुछ हफ्ते पहले यहाँ आई थी तब से तो मैंने इस घर से किसी को नहीं देखा और मैं पहली बार तुम्हें इस घर से निकलते हुए देख रही हूँ। क्रिस कहती है मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल करती रहती हूँ, लेकिन जब मैं चली जाती हूँ तब भी नज़र रखने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। पिछले साल यहाँ पे एक आग लग गई थी 16H किंगस्टन लेन पे। एमी कहती है वो तो मेरे जस्ट पड़ोस का घर है। क्रिस कहती है उस घर का कभी कोई मालिक नहीं बन पाया। पिछले 4 सालों में 6 कपल्स ने वहाँ रहने की कोशिश की और तब पिछले साल वो घर रहस्यमय तरीके से जल गया। नए मालिक ने घर को दोबारा तो बना दिया, लेकिन अचानक से छोड़कर चले गए, कोई नहीं जानता क्यों। एमी कहती है ये तो अजीब बात है। क्रिस कहती है इसलिए अपने काम से काम रखना, तुम कभी नहीं जानते कि आगे कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाए। अगले सीन में एमी का पति हेनरी चुपके से खिड़की में से एक बिल्ली और बाहर धूप सेक रही एक औरत को देख रहा है, जबकि एमी घर आ चुकी है और उससे कह रही है यहाँ अजीब लोग रहते हैं। मैं एक औरत से टकरा गई जो अजीब सी कहानियाँ कह रही थी। किसने सोचा था कि ये जगह हमारी पिछले वाली जगह से भी ज़्यादा अजीब होगी। हेनरी कहता है वैसे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। एमी कहती है कि हमारे पड़ोस के घर के मालिक चेंज होते रहते हैं। उसने कहा था कि उस घर में आग लग गई थी। तुम्हें क्या लगता है? चलो अच्छा है कि हमारे घर का मालिक यहाँ 23 साल से रह रहा था। हेनरी क्या तुम सुन भी रहे हो? तभी हेनरी अंदर मुड़कर एमी से कहता है मैं तुम्हारा हर एक वर्ड सुन रहा हूँ। एमी कहती है झूठे, क्या तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारा सजावट का सामान खरीदना है। हेनरी कहता है जो भी तुम कहो, और वो दोनों गले मिलते हैं। लेकिन हेनरी बाहर देखता है कि वो लेडी जा चुकी है। रात के टाइम पे हेनरी पीछे गार्डन में बने होम थिएटर में बैठकर मूवी देखने लगता है। तब कुछ देर बाद वही पड़ोस वाली लेडी अंदर आती है और कहती है मैंने गेट खुला हुआ देखा तो मैं अंदर आ गई, उम्मीद करती हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगे। हेनरी कहता है बिल्कुल नहीं। लेडी कहती है मेरा नाम कैट है, और हेनरी अपना नाम बताता है। कैट पूछती है तुम्हारी वाइफ कहाँ पे है? हेनरी कहता है वो बाहर शॉपिंग पे गई हुई है। कैट कहती है ये तो बुरी बात है, मैं उससे मिलना चाहती थी, शायद अगली बार। वैसे मैंने तुम्हें दिन में खिड़की में देखा था। हेनरी कहता है वो तो बस मैं ऐसे ही। कैट कहती है तुम एक ताक झांक करने वाले आदमी हो, और मुझे लग रहा है कि हम एक दूसरे को कई बार देखने वाले हैं। और फिर कैट वापस चली जाती है। रात बीत जाने पे हेनरी अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ है, लेकिन रह रहकर उसकी नींद खुल जा रही है। तब हेनरी खिड़की से बाहर देखता है कि कैट पूल में तैर रही है, जिसपे हेनरी भी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। वहीं एमी खिड़की से उन दोनों को देख रही है। अगली सुबह एमी तैयार होकर सोए हुए हेनरी से कहती है बेबी मुझे फाइनली उस कलर का पेंट मिल चुका है जो मुझे चाहिए था, मैं उसे लेने जा रही हूँ और घर पे एक पैकेज आने वाला है, क्या तुम ले सकते हो? हेनरी कहता है ठीक है, अब मुझे सोने दो, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। एमी कहती है बाय, देर रात तक मत जागा करो। थोड़ी देर बाद हेनरी नहा रहा होता है कि कैट बाथरूम में घुस आती है। हेनरी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैट कहती है तुम्हें क्या लगता है? अब वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि हेनरी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि मैंने फ्रंट गेट खुलते हुए सुना। तब बाथरूम के बाहर से एमी आवाज़ लगाती है हनी मैं अपना वॉलेट भूल गई थी। हेनरी कहता है ओह शिट कैट तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एमी कहती है हनी क्या तुम जाग गए? हेनरी कहता है हाँ बस थोड़ा नहा रहा हूँ। एमी कहती है क्या तुम्हें अपनी कमर रगड़वानी है? हेनरी कहता है नहीं तुम लेट हो जाओगी। एमी कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अंदर आ रही हूँ। अब जब एमी अंदर आती है तो हेनरी देखता है कि कैट वहाँ से जा चुकी है और हमें खिड़की के बाहर एक काली बिल्ली जाती हुई दिखाई देती है। अब एमी हेनरी का टॉवल नीचे गिरा देती है। अगले सीन में वो दोनों खाने के टेबल पे बैठे हुए होते हैं। एमी कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम उलझन में लग रहे हो। हेनरी कहता है बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और अगले हफ्ते मुझे एक नई जॉब भी शुरू करनी है। एमी कहती है या फिर लगता है कि तुम मुझसे बोर हो चुके हो। हेनरी कहता है बकवास कर रही हो क्या?
एमी कहती है शायद हमें चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देना चाहिए। हेनरी कहता है शावर में जो किया वो काफ़ी नहीं था क्या? एमी कहती है मुझे लगा कि तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। हेनरी कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? एमी कहती है मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। हेनरी कहता है मैं खुश हूँ। रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तो हेनरी फिर से होम थिएटर में चला जाता है जहाँ उसे पहले से ही बैठी कैट मिलती है। हेनरी कहता है तुम बाथरूम से कहाँ चली गई थी? क्योंकि बाथरूम तो फर्स्ट फ्लोर पे था। कैट कहती है तुम्हें बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो मुझे नहीं ढूंढ पाई। हेनरी कहता है तो हम क्या करने वाले हैं? कैट कहती है जो भी तुम चाहो। तब कैट हेनरी को सीट पे बैठा देती है और उसे रस्सी से बांधने लगती है। हेनरी कहता है शायद हमें रस्सी का इस्तेमाल किसी और टाइम करना चाहिए, लेकिन कैट उसे बांध देती है। हेनरी कहता है ये रस्सी तो बहुत टाइट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी टाइम ये रस्सी खोल दो। तभी उसकी वाइफ एमी वहाँ आती है और कहती है हनी वो तो नहीं होने वाला, हम नहीं चाहते कि तुम भाग जाओ। हेनरी कहता है जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एमी कहती है मुझे साफ साफ दिखाई देता है। हेनरी कहता है तुम समझ नहीं रही हो। एमी कहती है असल में तुम नहीं समझ रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हर टाइम शॉपिंग करने जाती थी? इसके बाद एमी और कैट किस करने लगते हैं। हेनरी कहता है एमी ये तुम क्या कर रही हो? एमी कहती है तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। हेनरी कहता है गेम खेलना बंद करो, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? एमी कहती है मुझे बुरा लगता था जब मुझे पता चलता कि तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ सोते थे, लेकिन इस टाइम तुम इस बेचारी पड़ोसन के साथ सोने की कोशिश कर रहे थे। कैट कहती है तुमने अपनी वाइफ को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हेनरी कहता है मुझे लगा कि यहाँ आना हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी। एमी कहती है स्वीट हार्ट मैं जानती हूँ कि तुम इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाले, तुम्हें पहला चांस मिलते ही तुम उस पर टूट पड़े, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। हेनरी कहता है एमी प्लीज़ मुझे खोल दो और हम सब कुछ सुलझा लेंगे। एमी कहती है मेरे पास और भी काम है। तब कैट हेनरी के लिए जहर लेकर आती है। हेनरी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। एमी कहती है जहर से तुम्हें दर्द बहुत होगा, लेकिन तुम जल्दी से नहीं मरोगे, तुम पूरी रात यहाँ तड़पते रहोगे, लेकिन अगर बंदूक की गोली से मारते हैं तो पड़ोसियों की आवाज़ सुन जाएगी, अब तो इस चाकू से ही काम चलाना पड़ेगा। हेनरी कहता है प्लीज़ मैं जानता हूँ कि मैं चूतिया हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। एमी कहती है इस टाइम नहीं, और हेनरी की बॉडी में चाकू घोंपने लगती है और तब तक घोंपती जाती है जब तक कि हेनरी मर नहीं जाता। अब कैट एमी से कहती है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, हमें बस बॉडी को दफनाना है और हम अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। 2 हफ्ते बाद एमी जॉगिंग पे गई हुई होती है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे पुलिस आई हुई मिलती है। तब पुलिस ऑफिसर उसको मर्डर का चाकू दिखाता है और उसे अरेस्ट करने लगता है। एमी कहती है ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरा यकीन करो, उसे मैंने नहीं मारा, उसे हमारी पड़ोसन ने मारा है, उसका नाम कैट है। ऑफिसर कहता है कि उस घर में पिछले 1 साल से कोई नहीं रहता और जो रहती थी उसे उसके हस्बैंड ने जिंदा जला दिया था, तो या तो तुम्हें भूत दिखाई देते हैं या फिर तुम झूठ बोल रही हो, और दोनों ही केसेस में तुम्हारी लग चुकी है। तभी लेडी ऑफिसर को अचानक से लगता है कि उसने पड़ोस में किसी को देखा, लेकिन ध्यान से देखने पे कोई नहीं मिलता और वो लोग एमी को अरेस्ट करके ले जाते हैं, जबकि कैट दूर खड़ी देख रही होती है और हमें पता चलता है कि ये वही औरत है जिसे उसके हस्बैंड ने जिंदा जला दिया था। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।